हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 हम समझेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है। हाफ द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स वाइड इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। मतलब हमें क्या बताना है, हमें इसमें लेंथ और ब्रेथ को फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में इसने बताया है एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो उसका अर्ध परिमाप कितना बताया है, 36 मीटर। तो हमें उसकी साइड्स बतानी है, मतलब लेंथ और ब्रेथ बतानी है। तो लेंथ और ब्रेथ हम कैसे बताएंगे, तो हम शुरू करते हैं करना। सबसे पहले हम एक चीज़ समझते हैं कि जो हमारा पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल होता है वो होता है 2 ब्रैकेट में L+B, इस तरीके से होता है ना। इसने जो अर्ध परिमाप दिया है वो हम इस तरीके से बता सकते हैं, 2 का डिवाइड करके। अगर इससे ये कट जाएगा तो हमारा बचेगा L+B, मतलब L+B इसने क्या दे रखा है, 36। तो पहला समीकरण हमारा बन जाएगा L+B बराबर 36। हम इसे कह सकते हैं L=X मान लो और B= मान लो Y। तो हम इसे पता क्या बोलेंगे, अब हम बोलेंगे X+Y बराबर 36। तो हमारा पहला समीकरण आ जाएगा। पहला समीकरण हमारे सामने है। अब हम दूसरा निकालते हैं। तो दूसरा वाला क्या बोल रहा है, लेंथ जो है हमारे ब्रेथ से कितनी ज़्यादा है, 4 मीटर ज़्यादा है, मतलब हमें प्लस करना है फिर इसका मतलब। तो हम लिखेंगे X बराबर, हम यहाँ लिखेंगे Y, क्योंकि हमने Y क्या माना है, ब्रेथ को हमने Y माना है। ये तो पहले से ही 4 ज़्यादा है ना, तो हमें अगर ये बराबर करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हम 4 ज़्यादा करेंगे, इसमें 4 प्लस करेंगे। अब ये हो गई हमारी बराबर। इसे हम मान लेंगे दूसरी इक्वेशन। तो हमने दोनों इक्वेशन निकाली। अब हम पहली इक्वेशन के x और y निकाल देते हैं। तो हम निकालते हैं x+y बराबर 36 और x बराबर 36 माइनस वाई। x और y के लिए इनकी वैल्यूज़ निकालना शुरू कर देते हैं। तो हम रखेंगे x, यहाँ रखेंगे y। उसके बाद में हमें क्या करना है, ये ग्राफ पर दिखाने हैं। तो किस तरीके से दिखाएंगे, अगर हम यहाँ पर रखें x को मैंने 16 रख दिया तो ये मेरा सिंपली 20 आ जाएगा। अगर मैं 16 रख दूँ तो 36 में से 16 जाएंगे, 20 बचेगा। अब ये तो होगा हमारा पहला। अब मैं देखूँ y या x को, मैं y को रखता हूँ। अगर मैं y को 20 रख दूँ, मैंने y को 20 रख दिया, अगर मैं इसे 20 रखूँगा तो ये 16 आ जाएगा। हो गया ना अपोजिट एक दूसरे के। हमें ध्यान रखना है कि हमें 4 के मल्टीपल में रखने हैं, क्योंकि बड़ा नंबर है तो बड़ा ही हो जाएगा हमारा। तो 4 के मल्टीपल में हम यहाँ रखेंगे। तो ये तो हमारा हो गया पहला समीकरण। अब हम दूसरा करते हैं। मैं यहाँ लाइन खींच देता हूँ इस तरीके से। अब दूसरे के लिए हम x और y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, दूसरे के लिए भी बहुत ज़्यादा आसान है। हम क्या करेंगे, हम इसे 0 मान लेते हैं y को, तो x हमारा 4 आ जाएगा। अगर हम इसे मानेंगे 4 तो ये हमारा 8 आ जाएगा। हो गया ना। इस तरीके से हमारे 4 के मल्टीपल हो जाएंगे। अब हम इसे ग्राफ पर दिखाएंगे, ग्राफ पर हम किस तरीके से कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमने क्या किया था, हमने लेट किया था, लेंथ को x माना था और वाइड को हमने y माना था। जी, हमने लेट कर रखा है। अब हमने ये वैल्यूज़ भी निकालनी है दोनों समीकरणों की। अब इन वैल्यूज़ को हम ग्राफ पर रख देंगे, फिर हम x और y की वैल्यू निकाल देंगे। तो हम इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहले हम x पर जाएंगे 20 तक, मतलब यहाँ तक, और y पर जाएंगे 16 तक। लगभग हमें जाना होगा यहाँ तक। तो यहाँ हमारा हो जाएगा 20 और 16। इसके बाद x पर जाएंगे 16 तक, y पर जाएंगे 20 तक, मतलब हमें लगभग यहाँ तक जाना होगा, यहाँ तक। तो ये हमारा हो जाएगा 16 और 20। ये पॉइंट मैंने खींच दिए। इसके बाद में यहाँ जाना है हमें 4 तक x में, y तक 0 जाना है, मतलब कहीं नहीं जाना। तो यहाँ 4,0 लिख देंगे। अब यहाँ हमें 8 तक जाना है, मतलब यहाँ से, और यहाँ 4 तक जाना है, मतलब हमें जाना है लगभग यहाँ तक। तो ये हो जाएगा हमारा 8 और 4, इस तरीके से। तो अब मैं लाइनों को मिला देता हूँ। जैसे कि हम यहाँ से खींचेंगे तो ये लाइन जाएगी यहाँ से होती हुई इस तरीके से, ऐसे। और अगर मैं इस लाइन को खींचता हूँ तो ये जाएगी इस तरीके से। तो हमारी जो लाइन है वो कहाँ कहाँ जाकर इंटरसेक्ट करती है, ये लाइन इंटरसेक्ट करती है इस पॉइंट पर। और ये पॉइंट कौन सा है हमारा, 20 और 16 का। ये 20 और 16 पर हमारी इंटरसेक्ट करती है।
तो हम इसे इस तरीके से मिला देंगे, यहाँ पर 16 से सीधी आएगी और यहाँ पर 20 तक जाएगी। जब आप ग्राफ पर बनाएंगे तो बिल्कुल एज इट इज़ इसी तरीके से बैठेगी। तो हमारी x इक्वल्स टू हो जाएगा 20 और y इक्वल टू हो जाएगा हमारा 16। तो हम कैसे मानते हैं, इसने क्या बोला था, अब इसे वेरीफाई अगर हम करें तो क्या बोला था इसने, लेंथ जो है हमारी y से कितनी ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। अगर लेंथ हमारी 20 है तो 16 कितना है हमारा, 4 कम हुआ ना। तो लेंथ जो है हमारा, हम यहाँ लिख देते हैं, जो हमने लेट किया है हमें लिख देते हैं, L बराबर हमारा हो गया 20 और ब्रेथ हो गया हमारा 16। मतलब लंबाई हमारी 20 हो गई, चौड़ाई हमारी हो गई 16। तो चौड़ाई में अगर मैं 4 प्लस करूं तो हमारा 20 आएगा। तो मतलब हमारा वेरीफाई भी हो चुका है। तो ये हमारा सिर्फ इतना सा होगा। आपको ग्राफ बड़े ध्यान से बनाना है, वैल्यूज़ बड़े ध्यान से निकालनी है। और जो मैंने वैल्यूज़ रखी हैं इनके अलावा भी आपकी कोई भी वैल्यू आ सकती हैं, लेकिन बनेगा कुछ इस तरीके से। तो आपको इसी तरीके से फाइंड करना है। तो हमारा क्वेश्चन ये यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा।